नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो फेक अकाउंट पर कानूनी फंदा, इसमें आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर नेताओं, सेलिब्रिटीज या फिर कोई आम पब्लिक भी किसी के भी नाम से फेक अकाउंट बनाना और उसका इस्तेमाल करना अब महंगा पड़ सकता है। जी हां, क्योंकि नए आईटी एक्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को इस संबंध में शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी और ऐसे अकाउंट को बंद करना होगा। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग राय भी अब सामने आ रही है। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आईटी एक्ट में कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं जिसको लेकर विरोध भी हो रहे हैं। कुछ लोग इसे राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम से जोड़ रहे हैं। तमाम ऐसे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नए कानून में जो फेक अकाउंट को लेकर बात कही गई है, इससे हमें और आपको क्या फायदा होने वाला है। आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं फेक अकाउंट का, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, और अगर 24 घंटे के अंदर कोई गलत इस्तेमाल हो जाए किसी फेक अकाउंट का तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे डिटेल में दो बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया आज ये हमारी निजी जिंदगी में बहुत दखल रखता है। हमारा पल चाहे खुशी का हो या फिर गम का, सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है। लोग इन पोस्ट को देखकर कई बार खुश भी हो जाते हैं तो कई बार ढांढस भी बताते हैं। कई बार पोस्ट कुछ लाइक्स बटोरने के लिए होता है तो कई बार मीलों दूर बैठकर अपनों तक अपनी बात कहने का जरिया। लेकिन सोशल मीडिया दुधारी तलवार की तरह है। सोशल मीडिया पर आपकी ही तस्वीर से कोई दूसरा फेक अकाउंट बनाता है और आपके नाम पर कभी पैसे मांगकर तो कभी किसी तरीके से धंधा चलाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकार के नए आईटी एक्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को फेक अकाउंट्स को हटाना होगा, और वो भी यूजर के शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर। यानी साफ है कि अब सोशल मीडिया कंपनियां इन फेक अकाउंट्स को हटाने के लिए मना या बहाना नहीं बना सकती। दरअसल सरकार का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर नेताओं और सेलिब्रिटीज के नाम से कई फेक अकाउंट देख रही है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों और बिजनेसमैन के नाम भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बने हुए हैं। इनमें से कई फैन पेज हैं तो कई धोखाधड़ी के इरादे से बनाए गए हैं, और लोग इन अकाउंट्स में नेता, सेलिब्रिटीज वगैरह की फोटो भी लगाते हैं। कई में लोगों के असली फोटो के साथ छेड़छाड़ करके पोस्ट भी किए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ अकाउंट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि उन्हें देखने वाला उन्हें असली समझे। इतना ही नहीं, फेक अकाउंट्स के जरिए कभी लोगों से मदद के नाम पर तो कभी किसी और तरीके से पैसे मांगे जाते हैं, और धोखेबाजों के इस जाल में लोग बड़ी आसानी से फंस भी जाते हैं। ये तो रही बात सोशल मीडिया और उस पर नए आईटी एक्ट के नियमों की। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आखिरकार सरकार को इस तरह का एक्ट या फिर एक्ट में ऐसे प्रावधान क्यों करने पड़े? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है साइबर क्राइम, जिसमें इन सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की साल 2019 में यूएस और यूके में 93,796 लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए थे, तो भारत में 2901 लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ था। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2018 की तुलना में 2019 में इसमें 63.5% की बढ़त देखने को मिली थी। 2018 में साइबर क्राइम के 28,248 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 44,546 हो गई थी। साफ है कि सरकार चाहती है कि साइबर अपराधियों के हाथों में हथियार बन चुके सोशल मीडिया से लोगों को न सिर्फ बचाया जाए, बल्कि देश में लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाली इन सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर भी नकेल कसी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता साहब हैं, और साथ ही सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विराग गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि ये जो नया प्रावधान आईटी एक्ट में लाया गया है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर
अगर किसी का भी फेक अकाउंट बनाया जाता है और उसकी शिकायत की जाती है तो 24 घंटे के अंदर इस अकाउंट को हटाना होगा सोशल मीडिया कंपनियों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि साइबर क्राइम के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। आपको लगता है कि आईटी एक्ट में इन प्रावधानों से जो किए गए हैं, इससे क्या साइबर क्राइम के मामले भारत में कम होंगे, फेक अकाउंट बनने कम होंगे? आपका अपना नजरिया क्या है इसके ऊपर? देखिए, साइबर क्राइम के बहुत सारे पहलू हैं और बोगस यूजर्स, फेक यूजर्स एक उसका पहलू है। और आईटी एक्ट के तहत रूल्स, जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बने हैं, उनमें ये नियम लाए गए हैं। लेकिन ये नियम उतने नए नहीं हैं जितने बताया जा रहा है। 2011 में ये नियम आए थे और उस समय भी यह प्रावधान था। फ़र्क इतना है कि पहले 36 घंटे का प्रावधान था, जिसे एक सरकारी आदेश से 30 दिन कर दिया गया, और अब 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई करनी है। इसलिए उन नियमों का पालन कैसे होगा, यह महत्वपूर्ण बात है। नियम पहले भी थे और आज भी हैं, और इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी 3 वजहों से है। पहला ये कि इससे पुलिस की जो बोझ है पुलिस के ऊपर, देश में बहुत बड़े पैमाने पर बोगस यूजर्स का, लोगों को परेशान करने का, इम्पर्सोनेशन का, तो पुलिस का बोझ कम होगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि देश में अनेक प्रकार के आपराधिक घटनाएं, स्कैम, मिसचिफ और लोगों को ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं उस पर कमी आएगी। और तीसरा, सोशल मीडिया कंपनियों का जो प्लेटफॉर्म है वो और साफ़ होगा, बेहतर होगा। तो इससे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो बेहतर होगा, इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम नहीं होगा। अगर कहीं पर ज़्यादा लोग, जो इन कंपनियों के अपने खुद के आंकड़े हैं उसके अनुसार इन कंपनियों के 8 से 10% यूजर्स बोगस हैं और फेक हैं, और इंडस्ट्री का आकलन ये है कि 30% लोग फर्जी हैं, और ये फर्जी यूजर्स इन कंपनियों के व्यापार को बढ़ाते हैं। इसलिए इन यूजर्स पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कंप्लेंट के माध्यम से तुरंत समाधान करना चाहिए। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फायदा है, समाज का भी फायदा है और देश का भी फायदा है। ठीक है, तो मतलब इसके क्या फायदे हैं ये आपने बताया। अब अमित दुबे जी, मैं आपसे सर यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी आपसे कि कई बार ये होता है कि फेक अकाउंट बन जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। पता चला कि आपको 2 दिन 4 दिन के बाद पता चल रहा है कि आपका फेक अकाउंट जनरेट हुआ है। तो ये कैसे पहचाना जाए, कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कि अगर मान लीजिए अभी मेरा कोई फेक अकाउंट बना रहा है तो मुझे तुरंत पता चल जाए? क्या इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी है या कोई आइडिया आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, जिसके जरिए हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझ पाए कि कैसे ये पता करना है, या कैसे आप जान पाएंगे कि आपका फेक आईडी या फेक अकाउंट बन चुका है? देखिए, जहां तक सेलिब्रिटीज की बात है, उनके तो हर एक सेलिब्रिटी के 4-4, 5-5 फेक अकाउंट मिनिमम चलते ही हैं। फैन पेजेस भी चलते हैं जिसमें उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और लोग उसको कमर्शियली भी यूज करते हैं। और कई बार मैंने भी देखा है, कुछ पॉलिटिशियंस ने मुझे कंप्लेंट किया कि उनके नाम से फैन पेज चल रहा है और उनकी विरोधी पार्टी के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भी सब होता है। अब जहां तक इंडिविजुअल यूजर की बात है, हम और हमारी और आपकी बात है, हम लोगों के जब फेक प्रोफाइल बनते हैं तो हम लोग कहीं पता नहीं होता कैसे अप्रोच किया जाए और कैसे इसको सोर्स किया जाए। तो इसके लिए टूल्स हैं, इसलिए टूल्स हैं जो जिससे आप पता कर सकते हो, जो ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करते हैं किसी व्यक्ति का, पर वो नॉर्मली लाइसेंस टूल होते हैं, कॉस्टली टूल होते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए यूज करना संभव नहीं होता है। पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो करती हैं, वो प्रोएक्टिवली इस तरह के टूल्स को यूज करके जो भी उनके नाम से चीजें इंटरनेट पर चल रही हैं, चाहे वो फेसबुक पेजेस हों, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हों, चाहे वो कोई स्कीम चल रही है, ऐसी सारी चीजों को टाइम टू टाइम डाउन कराती रहती है, टेक डाउन होता रहता है। लेकिन आम आदमी के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि वो इस तरह के टूल को यूज नहीं करता है। उसको तब पता पड़ता है जब किसी के साथ फ्रॉड हो चुका होता है, कोई कंप्लेन कर रहा होता है, वो मुसीबत में फंस जाता है, फिर वो पता पड़ता है कि अरे मेरे नाम से प्रोफाइल चल रहा है। और इस प्रोफाइल को कंप्लेन करने के लिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही प्रोविजन होता है। जैसे फेसबुक का अपना प्रोविजन है, जहां जाकर आप ये कंप्लेन कर सकते हो कि ये प्रोफाइल डूबियस है, फेक है, मेरे नाम से चल रहा है, मेरे दोस्त के नाम से चल रहा है, या किसी सेलिब्रिटी के नाम से चल रहा है, आप कंप्लेन कर दो। लेकिन उस पर भी वो एक्शन लेने में बहुत वक्त लगाते हैं, कई बार महीनों सालों एक्शन नहीं लेते। मैंने कई बड़े बड़े लोगों के भी इस तरह से देखे। भी 2 दिन पहले मेरे पास एक कंप्लेंट आई कि कर्नल साहब का ऐसे ही फेक अकाउंट बन गया क्लोन, और पैसे मांगने वाला, जैसे आपने बताया, हो रहा था।
और हमने करीब 50 लोगों से कंप्लेन कराई उस पेज पर कि ये फेक है, तब भी वो अभी तक डाउन नहीं हुआ है। तो ये जो रूल है या जो गाइडलाइन है इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक कई लोग लुट चुके होते हैं, नुकसान हो चुका हो, इसलिए इसको जितनी जल्दी किया जाए उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आम आदमी के लिए अभी भी प्रोविजन वही है, वो उसको पुलिस के पास नहीं जाना, उसको प्लेटफॉर्म पर ही कंप्लेंट मैकेनिज्म मिलेगा। इस रूल से फायदा ये होगा कि अब वो 24 घंटे के अंदर डाउन होगा। अभी तक जो नहीं होता था, मेरे ख्याल से उसका एक टाइम पीरियड सेट हो गया है, और यदि वो हो जाता है तो ना सिर्फ जो ये पैटी क्राइम आप सोच रहे हो, बहुत बड़े बड़े क्राइम भी बचेंगे आप। मैं तो यहाँ तक भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि ट्विटर के जो फेक हैंडल्स हैं, जिनसे काफी नैरेटिव सेट किए जाते हैं और पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी चलाई जाती है, वो भी रुकेगी। ठीक है, उस भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। जी जी, ओके। ये बात जो अमित जी आपने कही, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उसी प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा। तो मतलब मैं इस पर थोड़ा और आपसे सफाई के साथ जवाब चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए फेसबुक पे अगर मान लीजिए किसी की फेक आईडी बन गई, तो क्या वहां पर ऑप्शन मिलेगा मुझे कि मैं फेसबुक पे तुरंत कंप्लेंट कर दूं कि आप इसको हटाएं, या ट्विटर पे बन जाए या यूट्यूब पे? ये ऑप्शन अभी तो शायद नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आप जानते हो तो और बता पाएं। तो ये ऑप्शन क्या जिस प्लेटफॉर्म पर आपकी फेक आईडी या फेक अकाउंट बना है उसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा? अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन अभी भी है, ये ऑप्शन अभी भी है। सारा प्रॉब्लम ये है कि उसका क्रियान्वयन उतनी जल्दी नहीं होता, उसका रिजल्ट है वो 24 घंटे तो छोड़ो, 2 महीने तक भी नहीं होता। ओके, ये प्रॉब्लम। और करना क्या है, सिंपल है, जो भी आपका फेक प्रोफाइल आपका लिंक मिलता है वो खोलेंगे तो उसमें जो वो 3 डॉट मिलते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आता है फेसबुक में वही होता है रिपोर्ट कंटेंट। यदि ये कंटेंट किसी वजह से फेक है या अब्यूजिव है या कुछ भी उसके बारे में आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब आप क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है ये आपका दोस्त का क्लोन प्रोफाइल है या आपका खुद का क्लोन प्रोफाइल है या किसी सेलिब्रिटी का क्लोन प्रोफाइल है। आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये मेरे दोस्त का है या मेरा ही क्लोन कर लिया गया, और उसके बाद सबमिट कर दोगे तो रिपोर्ट चली जाती है। जो इफेक्ट नहीं होता वो ये प्रॉब्लम है कि वो 24 घंटे छोड़िए, वो कई दिनों तक भी उस पर रिजल्ट नहीं लिया, संज्ञान नहीं, वजह से ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए 2 बात क्लियर हो गई है कि फेक अकाउंट अगर आपका बनता है, फेक आईडी अगर आपकी बनाई जाती है, तो आपको कंप्लेन करने का ऑप्शन उसी प्लेटफॉर्म पर बनेगा। मतलब अगर फेसबुक पर आपकी फेक प्रोफाइल बनी है तो आपको फेसबुक पर ऑप्शन होगा, आप वहां पर जाके कंप्लेन करें और 24 घंटे के अंदर फेसबुक को उस फेक आईडी को हटाना होगा, या किसी और प्लेटफॉर्म पर होगा तो वहां पर भी यही नियम कानून लागू होंगे। लेकिन अब मेरा एक सवाल अमित जी आपसे ये है सर कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूं कि कई सारे हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं जिनका ये आता है कि मेरी फेक आईडी बन चुकी है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, उस अकाउंट से अगर पैसे मांगे जाएं तो आप ना दें। और ऐसे में हो ये रहा है कि कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे पड़े हैं जो डर से मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये फेक है या ओरिजिनल है। इसको पहचानने का कोई तरीका है सर क्या? अगर मान लीजिए मैं किसी फ्रेंड को जानता हूं और उन्होंने मुझे अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है तो मैं एक्सेप्ट करने से पहले मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि ये फेक है या ओरिजिनल है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप उस प्रोफाइल को खोलेंगे, यदि उसने क्लोन किया हुआ है तो 90% केसेस में लॉक्ड होगा प्रोफाइल। तो मुझे यदि किसी के बारे में पता ही नहीं है और वो उसका प्रोफाइल लॉक है और वो चाहता है कि मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं, तो ये बड़ा अनयूजुअल है। आप उसको एक्सेप्ट ना करें क्योंकि उसकी कोई डिटेल आपको नहीं दिखती है, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है। दूसरी बात कि उसका जो नाम, जब आप उसका लिंक खोलोगे तो जो ऊपर यूआरएल में नाम आता है हो सकता है वो कुछ और हो, और अंदर प्रोफाइल पिक्चर और उसने वो नाम कुछ और लिख रखा हुआ है। तो यदि ये किसी और का प्रोफाइल था पहले और अब उसने नाम बदल दिया है तो वो यूआरएल से समझ में आ जाता है, क्योंकि उसने उसका पुराना नाम दिखाई देगा आपको, जो भी उसका होगा, राजेश फलाना ठिकाना जो भी होगा, ऊपर यूआरएल में देखेगा जो आपके फेसबुक आईडी के पहले लिखा होगा। और यदि ये नया प्रोफाइल है तो आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि इस प्रोफाइल की क्रिएशन कब हुई है। यदि वो प्रोफाइल अभी ही क्रिएट हुआ है तो मेरे ख्याल से फेक होने के चांसेस ज्यादा है। यदि बहुत पुराना है तो उससे एक बार आप उस बंदे से पूछ भी लेते, थोड़ा सा डाउट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने प्रोफाइल की पिक्चर्स वगैरह चेंज करके भी लोग एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि ये प्रोफाइल अब इस बंदे का है, और कई बार उससे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फेसबुक कब क्रिएट हुआ, क्या प्रोफाइल कब क्रिएट हुआ, ये आप सोशल ब्लेड करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उस पर आप किसी भी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को एनालाइज कर सकते हैं कि ये कब क्रिएट हुआ, इसकी एक्टिविटीज कब, ठीक है, ये पता। हाँ हाँ, ओके,
ठीक है, ये आपने डिटेल में बता दिया कि कैसे आप पहचान सकते हैं जब आपको इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप कैसे पहचान सकते हैं। कुछ तरीके अमित जी ने बताए हैं जिसके जरिए आप पहचान कर सकते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल है। ठीक है, अब विराग गुप्ता जी एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपने बताया कि ये कोई नया नियम नहीं है, पहले 36 घंटे थे, अब उसको घटाकर 24 घंटे किए गए हैं। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर किसी की फेक आईडी फेक अकाउंट बनता है और 24 घंटे के अंदर अगर वो शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनियों को हटाना होगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर सर कोई क्राइम हो जाए उस आईडी या उस अकाउंट को लेकर के, कुछ मिसयूज हो जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके लिए कंपनसेशन के हकदार क्या वो यूजर हैं, और अगर हैं तो उनको किस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। देखिए, आप बहुत आगे चले गए, लेकिन उसके पहले मैं 5-6 चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं दर्शकों के लिए कि 36 घंटे कानून में था, लेकिन उसको एक आदेश से 1 महीने कर दिया गया था। तो पुराने नियम के तहत इन कंपनियों को 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी थी, जो नहीं करती थी, जैसा अमित जी ने बताया। तो अब 24 घंटे में करेंगे कि नहीं करेंगी, यह बात स्पष्ट नहीं है। ग्रीवांस ऑफिसर के बारे में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, और ग्रीवांस ऑफिसर की कितनी जवाबदेही होगी और क्या वो क्षतिपूर्ति देगा या नहीं देगा, इन विषयों पर अभी नियमों में स्पष्टता नहीं है। लेकिन 4-5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति का फेसबुक में या ट्विटर में अकाउंट नहीं है, तो वो बोगस अकाउंट के खिलाफ कैसे शिकायत करे। वो प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहता, जैसा अमित जी ने बोला कि प्लेटफॉर्म पे उसके लिए फेसबुक वो सदस्य नहीं है, वो फेसबुक का सब्सक्राइबर नहीं है, तो उसके लिए एक इन कंपनियों ने जो ईमेल आईडी देने का प्रावधान है, टोल फ्री नंबर देने का प्रावधान है, ग्रीवांस ऑफिसर के मोबाइल नंबर देने का प्रावधान है, तो उसमें शिकायत दर्ज होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आना चाहिए। दूसरा प्रावधान ये है कि इन कंपनियों को मंथली रिपोर्ट पब्लिश करनी है नए नियमों के अनुसार। उस मंथली रिपोर्ट में इनको बताना चाहिए, बताना पड़ेगा कि कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायतों का समाधान किया। अब व्यवहारिक समस्या क्या आती है उसको समझने की ज़रूरत है। व्यवहारिक समस्या ये आती है कि मान लीजिए कि एक मिस्टर राम गोपाल के नाम का अकाउंट फर्जी बन गया। अब राम गोपाल जी ने शिकायत किया, तो बजाय फर्जी अकाउंट वाले से कागज़ मांगने के, फेसबुक राम गोपाल असली वाले से कागज़ मांगता है कि आप इसकी शिकायत दीजिए, आप इसका एफिडेविट दीजिए, आप इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन फर्जी अकाउंट खोलने वाले से उन्होंने कोई कागज़ नहीं मांगे हैं। इसलिए जो नए नियमों में भी प्रावधान है, इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि अकाउंट को वेरीफाई करें। लेकिन फेसबुक या ट्विटर जैसी जगहों पे वेरिफिकेशन को एक इलीट एक माध्यम बना लिया गया है, व्यापार का माध्यम बना लिया गया है। ब्लू टिक देना इनकी ज़रूरत है, इनकी कानूनी बाध्यता है। अगर धीरे धीरे मेजॉरिटी जो यूजर्स हैं उनको अगर इन्होंने ब्लू टिक दे दिया, तो फेक यूजर्स का जो ये पूरा कारोबार है, पूरा जो खेल है, वो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो ये फेक यूजर्स के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया में क्राइम्स हैं, चाहे एक्सटॉर्शन का हो, चाहे जितने भी क्राइम्स हैं, अधिकतर क्राइम्स के पीछे फेक यूजर्स रहते हैं। इसलिए इन कंपनियों की जवाबदेही है कि नियमों के तहत उनको तुरंत हटाएं, उनको तुरंत हटाएं। ठीक बात है, लेकिन ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन बिल्कुल संक्षेप में अमित जी, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो बात विराग गुप्ता जी ने कही कि ब्लू टिक देने की होड़ रहती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई बार यूजर ये सोचते हैं कि ब्लू टिक है मतलब ये ऑथेंटिक है। क्या ब्लू टिक होना, मैं बहुत साफ तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, क्या ब्लू टिक मिलना, ब्लू टिक होना प्रमाणिकता का प्रमाण है? क्या वो ऑथेंटिक है, उसको लेकर कोई शक नहीं, या फिर फेक यूजर को भी ब्लू टिक मिल जाते हैं? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज चल रही है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम से जो प्रोफाइल बने हैं वो भी ब्लू टिक है। ट्विटर पर आप देख लीजिए, यहाँ प्रमोद किसी को नहीं करना चाहता, बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज के प्रोफाइल बने हैं फलाना तिवारी, और वो उसमें एक्टर की फोटो लगी है। एक्चुअली एक्टर का अपना भी ब्लू टिक है और उसके जो कैरेक्टर किए गए उनके भी ब्लू टिक है, और यहाँ ओरिजिनल लोगों के भी ब्लू टिक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल विराग जी ने सही बात कही कि ये बिजनेस बना लिया गया है और ये बहुत बड़ा धंधा है। ये जो फेक अकाउंट है इनसे इनका कमर्शियल बेनिफिट है, इससे प्रमोशंस होते हैं, इसलिए इनको डाउन नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ, ये पूछने का मतलब यही है। तो दर्शक इस बात को समझ लें कि आप सिर्फ इस ध्यान में ना रहें कि ब्लू टिक है तो वो ऑथेंटिक है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ब्लू टिक अकाउंट भी फर्जी अकाउंट हो सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आप समझ लीजिए, एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि ब्लू टिक
अकाउंट भी फेक अकाउंट हो सकते हैं। यस सर जी विराग जी। क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीते तो ट्विटर ने अपने आप बगैर किसी निवेदन के उनके नाम के फर्जी अकाउंट को ब्लू टिक दे दिया, और उसके बाद जब पता चला कि नहीं उनका तो अकाउंट है ही नहीं है, फिर उसको ब्लू टिक हटाया गया। तो ब्लू टिक देना या नहीं देना भी ये कंपनियां सही कार्रवाई नहीं करती, सही उसके जो उनके जो पैरामीटर्स उनको फुलफिल नहीं करते हैं, पब्लिक परसेप्शन के बेसिस पे ब्लू टिक दिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है और अपराध है ये। एग्जैक्टली। विराग गुप्ता जी, अब मैं सर आपको आईटी एक्ट में जो कुछ और बातें कही गई हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन है रूल 12, 14 और 16 को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इससे खतरा है। और इनफैक्ट रूल 16 में तो ये कहा गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी को इमरजेंसी ब्लॉकिंग का अधिकार होगा बिना किसी सुनवाई के। तो आप जरा बताएं कि ये रूल 12, 14, 16 क्या वाकई से कोई दिक्कत है या जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, हर अधिकार के साथ उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है, इसलिए उन अधिकारों को तो सिर्फ इस आधार पर कि दुरुपयोग होगा खत्म नहीं किया जा सकता है। और जैसे पुलिस के पास है तो पुलिस के पास आईपीसी में सारे अधिकार हैं, एफआईआर अधिकतर एफआईआर गलत दर्ज होती हैं, पर फिर भी वो पावर्स हैं। तो डिजिटल मीडिया कंपनियों के नियमन के लिए जितने भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों के साथ सेफगार्ड की व्यवस्था हो, और दुरुपयोग की बात करने से पहले ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां इस बात की जवाबदेही लें कि वो भारत से 20 लाख करोड़ सालाना कारोबार कर रही हैं। तो इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? इनके पास ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से अगर इन्हें ये पता है अमेरिका से बैठ करके कि फलाना आदमी फेसबुक में सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये कंटेंट को कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन्हें ये भी पता है कि एक ही एड्रेस से 500 लोग अपने खाते को चला रहे हैं, इन्हें ये भी पता है कि आईटी सेल कैसे काम कर रहे हैं, इन्हें ये भी पता है कि कौन लोग फर्जी अकाउंट हैं, इन्हें ये भी पता है कि कौन लोग फर्जी तरीके से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं। तो अगर उन नियमों का, अपने खुद की नीतियों का ये पालन करेंगे तो इनके प्लेटफॉर्म, एक कानून में एक सिद्धांत है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो आदमी प्रदूषण फैलाता है, जो आदमी, मान लीजिए किसी आदमी ने खाली प्लॉट छोड़ा और वहाँ गंदगी हो गई, तो उस गंदगी के लिए म्यूनिसिपैलिटी प्लॉट के ओनर के ऊपर पेनल्टी लगाता है। इसमें फ्रीडम की बात कहाँ से आ गई? फ्रीडम के साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्रीडम के साथ अपवाद हैं, फ्रीडम अपने साथ तमाम प्रकार की जवाबदेही लेकर आता है। अगर किसी आदमी का फर्जी अकाउंट बन गया और वो उसने सुसाइड कर लिया या उसको मानसिक यंत्रणा हो रही है, तो क्या उसकी फ्रीडम का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इसलिए फ्रीडम हमारी एक, उसके साथ जो जवाबदेहियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की इन कंपनियों की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सोशल कनेक्शन का माध्यम है, न कि गैर कानूनी कारोबार से इन कंपनियों को बड़ा मुनाफा कमाने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि इन कंपनियों को सब कुछ पता है और इसलिए इनको उस तरह से एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल अमित दुबे जी आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा सर। सोशल मीडिया कंपनियां ये भी फैला रही हैं, ये भी कह रही हैं कि कहीं उनका हाल इस कानून के आने के बाद इंटरनेट प्रोवाइडर जैसा ना हो जाए, कि मतलब जब कहीं पे कुछ कानून व्यवस्था का मसला आता है तो इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया जाता है। तो उनको लगता है कि इस नए कानून में कहीं उनके साथ भी यही ना हो जाए। क्या इस तरह की जो आशंका है या इस तरह की जो दलील है वो ठीक है क्या? देखिए, यदि वैसी कोई सिचुएशन आती है तो इंटरनेट बंद करना तो हमेशा ऑप्शन रहता ही है। इसलिए स्पेशली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करके कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे हैं और हर किसी का अपना अच्छा खासा यूजर बेस है। तो ये भावना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है कि प्लेटफॉर्म को रोका जाएगा, बंद किया जाएगा। कंटेंट पर रेगुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना जल्दी उस पर कंट्रोल कर लिया जाए, जो भावनाएं भड़कती हैं या राइट्स होते हैं उनको रोका जा सकता है। तो एक बिल्कुल मेरे ख्याल से जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और पावर बटन दिया, पावर बटन की जरूरत भी इसलिए है कि बहुत बड़ा देश है, इसमें कोई भी चीज चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती है। ये अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि आपको पता होगा एसएमएस जब कांड हुआ था और उसमें असमीज के को हेट एसएमएस जा रहे थे,
तो बेंगलोर में भगदड़ मच गई और लोग, कई सारे लोग में जान भी गंवा बैठे। अभी जो उसको टाइमली कंट्रोल कर लेता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है और एसएमएस ही नहीं, ठीक बात, तो मेरे ठीक ख्याल से बोल रहा हूँ कि बच जाती। जी। तो ये सही एक्सपेक्टेशन, इसमें कुछ गलत नहीं लगता। ओके ओके, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित दुबे जी आपका और विराग गुप्ता जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये बात बहुत ज़रूरी है जो बात विराग गुप्ता जी ने कही कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो एक्टिविटी सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसकी जानकारी सोशल मीडिया कंपनियों को होना, और वो अगर वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करती हैं या जो गलत हो रहा है उसको नहीं रोकती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका इंटेंशन होता है कि उनका कारोबार बढ़ता रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कानून आए और उसका सख्ती से पालन हो। फिलहाल इस खास शो में इतना ही।